नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन मांगिया। GYLT प्रेरक कहानियों में प्रतिदिन हम आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां ढूंढ के लाते हैं जिसमें कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज रखा हो। ये मैसेज आपकी जिंदगी में कुछ काम आ सकता है, आपको कुछ परेशानियों से भी बचा सकता है। तो करना क्या है, सिर्फ ये कहानी सुननी है और कुछ नहीं करना है। हमारा दिमाग बहुत ही अल्टीमेट है। आप इसे अपनी जिंदगी को जैसे भी बनाना चाहते हैं वैसे मैसेज देना शुरू कर दीजिए, बाकी काम इसके ऊपर छोड़ दीजिए। अब नॉर्मली हम करते क्या है, हम गिल्ट में डूबे रहते हैं, हम पुरानी उन बातों को याद करते रहते हैं जिसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा भरा होता है कि हम डिप्रेस फील होते रहते हैं। तो आज के टाइम पे अपने चारों तरफ देखिए, आपको डिप्रेशन एंजाइटी से भरे हुए लोग मिल जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि हमने खुद को ऐसा लिया है। तो चलिए इन कहानियों को सुनते हैं। इनके अंदर एक मैसेज भी डाला जाता है। आप अगर चाहें तो सबलिमिनल मैसेजेस के बारे में जाकर भी पढ़ सकते हैं। हमारी सभी कहानियों में सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं जो कि आपके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, फाइनेंस, रिलेशनशिप, इसके लिए कुछ मैसेजेस बोलते रहते हैं। तो सिर्फ इन कहानियों से नहीं, हम सबलिमिनल मैसेजेस से भी आपको फायदा पहुंचाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी और उसके बाद बात करते हैं उसके सार की। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि क्या गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं? एक समय शिव जी महाराज पार्वती जी माँ के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती माता जी ने देखा कि सहस्त्रों यानी कि हजारों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा? शिव जी ने कहा कि प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तो मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। शिव जी ने लीला से ही एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर ये पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात यानी कि एकदम से गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने ये और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो, और यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। स्वयं भस्म ना हो जाए इसलिए किसी में साहस ही नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो गई। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला? एक युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की और पार्वती माता ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती माता से कहा कि हे माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी अभी पाप रहते हैं? तेरे पति को मैं अभी निकालता हूँ। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास किए केवल दंभ के लिए, यानी कि सिर्फ अपनी दंभ होता है हमारा घमंड, सिर्फ दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किया गंगा स्नान का फल मिलता है।
वही है वास्तविक फल। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वाथ स्तमीश्वरम। अब ये कहानी हमारे को क्या बताती है? अब आपने इसमें देखा कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों की मदद करने को तैयार रहते हैं, पर जहां पर मदद के बदले में कुछ फल मिलने की बात आती है जिसमें उनका नुकसान हो तो वो अपने पांव पीछे खींच लेते हैं। और वहीं पर ही जिस व्यक्ति ने इस कहानी में, इस कथा में उस वृद्ध व्यक्ति की मदद करी, उसके मन में ये विश्वास था। देखिए, हम सभी ने पाप अवश्य किए हैं, कुछ जाने कुछ अनजाने। कई बारी हम किसी का मन वैसे भी दुखा देते हैं, तो पाप तो हमें लगता है। इसलिए हमारे को सर्वप्रथम प्रतिदिन रात को सोने से पहले भगवान से अपने उन सभी पापों की क्षमा मांगनी चाहिए जो आज हमसे जाने अनजाने में हो गई है। हमने किसी का मन दुखाने की कोशिश नहीं करी पर हो गया, तो सबसे पहला अपना प्रतिदिन अपने पापों की क्षमा जरूर मांगते रहें। अब आप कहेंगे नहीं, मैंने तो किए नहीं, तो यहाँ पर बात हो रही है जाने और अनजाने दोनों तरीके की। आपने किया या नहीं किया, माफी जरूर मांगिए। कई बारी राह चलते आपका किसी चींटी पे पांव आ गया तो वो भी एक तरीके का पाप ही है, क्योंकि आपने एक जिंदगी खत्म कर दी है। अब आप इसको कितना मानते हैं ये टोटली आपके ऊपर है। मेरा काम है सिर्फ आपको वो पॉइंट बताना जो कि आपके फायदे के लिए है। दूसरा, एक और फायदे की चीज है कि जब भी कोई आपका कुछ भी काम करता है तो थैंक यू बोलिए, पर कुछ जगहों पर हम अपने दंभ की वजह से थैंक यू नहीं बोलते हैं कि ये तो मेरे से छोटा है, ये तो मेरा एम्प्लॉई है, ये तो मेरा नौकर है। कोई भी रीजन हो सकता है कि आप ये बोलें कि मैं इसको थैंक यू क्यों बोलूं। तो रात को सोने से पहले कम से कम 3 लोगों को थैंक यू याद करके अवश्य बोलें कि मान लीजिए जैसे वो इस समय पे आपके सामने है, तो इसमें दोनों चीजें मेंटेन रह जाएंगी। पर मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता कि मैं आपका ईगो मेंटेन करूं, आपका एटीट्यूड मेंटेन करूं, बट जैसे ही रेगुलर आप लोगों को थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, आपका जो भी दम है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा, आपका घमंड जाने लग जाएगा, आपका ईगो स्वाहा हो जाएगा। तो यहां पर चलिए, बात अब आ रही है सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास की। अगर आप पूरे तरीके से इस विश्वास के साथ कोई भी काम करते हैं कि जैसा मुझे बताया गया है वैसा ही है, और उसके बाद कभी कभार भगवान हो सकता है अपनी इच्छा से आपका वो परिणाम भी लेने आपके पास आ जाए, आपकी एक एग्जाम लेने आपके पास आ जाए, तो आपका ये मन आपको वो काम करने से नहीं रोकेगा जैसे यहाँ पर हमारी पार्वती मैया लोगों को मदद करने से रोकती रही। क्यों? क्योंकि लोगों ने, सभी को पता होता है कि हमने कुछ ना कुछ पाप अवश्य किए हुए हैं, पर उनके मन में ये विश्वास नहीं था कि वो अभी गंगा स्नान करके आए हैं और उनके वो पाप धुल चुके हैं। कहीं ना कहीं पाप करने की इच्छा हो सकता है आगे बलवती हो, या फिर उनके मन में ये विश्वास ना हो कि जो मैंने अभी गंगा स्नान किया है उससे मेरे पाप धुल गए हैं, या उसके रीजन और भी हैं। हमारा मन है, कोई कुछ भी कर सकता है, पर आप सिर्फ विश्वास के रास्ते में चलिए, लोगों की मदद करिए, देखिएगा आपको भी इसका फल जरूर मिलेगा। ये जिंदगी और कुछ भी नहीं है, विश्वास के ऊपर ही कायम है। जितना आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति के ऊपर विश्वास करके चलेंगे, हमारे धर्म में यही कहा गया है कि कभी ऐसा काम मत करो जिससे किसी का नुकसान हो। अगर अब आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कोई काम कर रहा हूं तो उससे मदद तो लोगों की हो रही है पर किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, तो वो बस इतना सोच लीजिए कि अगर कोई यही काम मेरे लिए करेगा तो मुझे कैसा महसूस होगा और मुझे कैसी मदद मिलेगी अगर मैं सेम उसी कंडीशन में होऊंगा जिस कंडीशन में सामने वाला है। तो कोई भी काम कीजिए, अपने विश्वास को बलवान करने के लिए वो करिए कि आप सामने वाला बन जाइए, सामने वाला बन के अपने ऊपर उस चीज को महसूस कीजिए, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपने विश्वास को तय कर पाएंगे। आई होप
मेरी ये जो कहानियों के ऊपर सार बताने की एक इच्छा रहती है, बेसिकली मेरा मन करता है आपसे बात करने का। ये कहीं न कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर दें। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन मांगिया। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नई प्रेरक जानकारी के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय, टेक केयर।